दोस्तों, क्रिकेट के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि T20 क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का ही गेम होता है। और अगर हम IPL की तरफ देखें तो इन एक्सपर्ट्स द्वारा कही गई यह बातें काफी हद तक ठीक ही नजर आती हैं, क्योंकि हर साल IPL में बल्लेबाजों का ही दबदबा रहता है और सभी बल्लेबाज अपनी क्षमता के हिसाब से एक से बढ़कर एक लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और बात अगर लंबे छक्कों की ही निकल गई है तो हम आपको बता दें कि हर साल IPL में सबसे लंबा छक्का लगाने का भी एक अलग ही रिकॉर्ड बनता है। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको IPL इतिहास के हर सीजन में लगने वाले सबसे लंबे छक्कों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस मजेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं IPL के पहले सीजन यानी कि साल 2008 में लगने वाले सबसे लंबे छक्के के बारे में। IPL के इस पहले सीजन में सबसे लंबा छक्का साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर एल्बी मॉर्कल ने लगाया था। दरअसल मॉर्कल IPL खेलने से पहले ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। और साल 2008 में मॉर्कल ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ एक मैच के दौरान भारतीय फिरकी गेंदबाज प्रज्ञान ओझा की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक विशाल 125 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था। और आपको बता दें कि यह सिक्स सिर्फ 2008 का ही नहीं बल्कि पूरे IPL इतिहास में लगा अब तक का सबसे लंबा छक्का है। और अब बात करते हैं IPL के दूसरे सीजन यानी कि 2009 में लगे सबसे लंबे सिक्स के बारे में। दोस्तों, IPL के दूसरे सीजन का सबसे लंबा छक्का पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने लगाया था। दरअसल उस समय युवराज सिंह अपने करियर के शीर्ष पर थे और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वह पूरे विश्व भर में ही जाने जाते थे। यह IPL 2009 का 34वां मैच था जिसमें युवराज सिंह ने किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज एल्बी मॉर्कल की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में 119 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था। और युवराज सिंह का यह शॉट इतना तेज था कि गेंद उनके बल्ले से टकराकर किसी रॉकेट की तरह निकली थी और उस सीजन में कोई भी बल्लेबाज इतना लंबा सिक्सर नहीं लगा पाया था। और कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ें और बात करें IPL 2010 में लगे सबसे लंबे छक्के के बारे में, तो IPL के तीसरे सीजन में सबसे लंबा छक्का भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने लगाया था। दरअसल उस समय रॉबिन उथप्पा को T20 क्रिकेट खेलने वाले सबसे जबरदस्त बल्लेबाजों में शुमार किया जाता था और वह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में ही मशहूर थे। उस समय उथप्पा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में खेला करते थे और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मैच के दौरान उन्होंने ड्वेन ब्रावो की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 120 मीटर लंबा छक्का लगा दिया था। और यह सिक्स इंडियन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का सबसे लंबा सिक्स था। और दोस्तों, अगर हम बात करें IPL के चौथे सीजन में लगाए गए सबसे लंबे सिक्स के बारे में, तो वह लगाया था ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज और विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने। दरअसल 2011 के IPL में एडम गिलक्रिस्ट किंग्स 11 पंजाब टीम के कप्तान हुआ करते थे और अपनी बेहद तेज बल्लेबाजी के लिए वह पूरे विश्व भर में ही फेमस थे। और फिर IPL के चौथे सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ एक मैच खेलते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने चार्ल्स लैंगवेस्ट की एक गेंद पर मिड विकेट की दिशा में विशाल 122 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। और यह छक्का सिर्फ उस सीजन का ही नहीं बल्कि IPL इतिहास का भी अब तक का दूसरा सबसे लंबा छक्का है। और कुछ इसी तरह से अगर हम बात करते हैं साल 2012 के IPL में लगाए गए सबसे लंबे छक्के के बारे में, तो यह कारनामा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। अब यह बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रहे हैं और दुनिया का हर एक क्रिकेट प्रेमी यह भी जानता है कि धोनी के अंदर छक्के लगाने की एक अद्भुत कला है। और अपनी इसी कला के दम पर ही उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जा रहे एक मैच में तेज गेंदबाज जेम्स फ्रैंकलिन की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 112 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था और यही उस सीजन का सबसे लंबा सिक्सर था। और दोस्तों, IPL के छठे सीजन यानी कि 2013 में लगा सबसे लंबा छक्का यूनिवर्स बॉस के नाम से पहचाने जाने वाले क्रिस्टोफर हेनरी गेल के नाम है। दरअसल क्रिस गेल IPL के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं जिन्हें तोड़ पाना
किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन सा लगता है। और इंडियन प्रीमियर लीग के छठे सीजन यानी कि 2013 में गेल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेला करते थे और फिर उन्होंने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ एक मैच में अशोक डिंडा की गेंद पर 112 मीटर का छक्का लगा दिया, जिससे कि क्रिस गेल 2013 के आईपीएल में सबसे लंबी सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आगे बढ़े और बात करें आईपीएल 2014 में लगे सबसे लंबे छक्के के बारे में, तो फिर यह कारनामा डेविड मिलर ने 102 मीटर लंबा छक्का जड़कर दिखाया। दरअसल मिलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें उनकी पावर हिटिंग के लिए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ही जाना जाता है और इसी तरह से एक विस्फोटक पारी किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेला, जहां पर हर्षल पटेल की गेंद पर 102 मीटर लंबा छक्का जड़ते हुए उन्होंने आईपीएल 2014 का सबसे लंबा सिक्सर लगा दिया था। हालांकि यह आईपीएल इतिहास के और लंबे छक्कों जितना लंबा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये उस सीजन में लगाया गया लॉन्गेस्ट सिक्स था। और दोस्तों अगर हम बात करें 2015 के आईपीएल में लगे सबसे लंबे छक्के के बारे में, तो आईपीएल के इस सीजन में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज और आधुनिक क्रिकेट के जीनियस एबी डिविलियर्स ने अपने नाम किया था। दरअसल एबी डिविलियर्स आईपीएल में खेलने वाले सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं और वह आईपीएल खेलते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। और फिर इसी तरह से 2015 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने मुंबई इंडियंस के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में उस सीजन का सबसे लंबा 108 मीटर का छक्का लगा दिया था। और इसी तरह से 2016 के आईपीएल में लगाया गया सबसे लंबा सिक्स ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बेन कटिंग के नाम है। दरअसल 2016 के आईपीएल सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए कटिंग ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाज शेन वॉटसन की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 117 मीटर लंबा छक्का लगा दिया था और यह शॉट इतना जबरदस्त था कि गेंद बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चली गई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें आईपीएल के 10वें सीजन यानी कि 2017 में लगाए गए सबसे लंबे छक्के के बारे में, तो यह रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड के नाम है। दरअसल ट्रेविस हेड एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में आने से पहले ही बिग बैश लीग के जरिए काफी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली थी और इसी प्रसिद्धि के चलते ही उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में भी जगह मिली। और फिर 2017 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले जा रहे एक मैच में उन्होंने तेज गेंदबाज उमेश यादव की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 109 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था, जो कि 2017 के आईपीएल का सबसे लंबा छक्का था। और कुछ इसी तरह से वीडियो में हम आगे बढ़ें और बात करें आईपीएल 2018 में लगाए गए सबसे लंबे छक्के के बारे में, तो फिर इस सीजन में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने अपने नाम किया था। दरअसल एबी डिविलियर्स अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अद्भुत शॉट्स के लिए पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी से वह हमेशा ही लोगों के दिल जीतते हैं। और फिर 2018 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने सीजन का सबसे लंबा छक्का 111 मीटर का जड़ दिया था। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिछले साल यानी कि 2019 के आईपीएल में लगे सबसे लंबे छक्के के बारे में, तो फिर पिछले साल के आईपीएल में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान और बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम किया था और यह दूसरी बार था जब धोनी ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ एक मैच के दौरान तेज गेंदबाज उमेश यादव की गेंद पर धोनी ने 111 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था, जो कि पूरे सीजन में लगा सबसे लंबा सिक्सर था। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस समय आईपीएल का 13वां सीजन खेला जा रहा है और अगर हम बात करें इस सीजन की, तो अभी तक सबसे लंबा छक्का राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बल्ले से निकला है। जोफ्रा ने चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज लुंगी एंगेडी की गेंद पर 105 मीटर लंबा छक्का लगाया था, लेकिन अभी इस सीजन में बहुत से मैचेस होने बाकी हैं, इसीलिए हो सकता है कि कोई खिलाड़ी
आर्चर से ज्यादा लंबे भी सिक्स लगा दे। तो दोस्तों यह थे आईपीएल के हर सीजन में लगे हुए सबसे लंबे सिक्सेस। आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2020 में कौन सा बल्लेबाज सबसे लंबा सिक्स लगाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।